इस वक्त हम खड़े हैं इंडिया गेट पे और इंडिया गेट के ठीक सामने रायसीना हिल्स है, जहाँ पे कि सामने राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। उसके एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक है और वहीं पे पार्लियामेंट है किनारे, जिधर नॉर्थ ब्लॉक है उस साइड में। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं। इसको मिनी इंडिया भी बोलते हैं। शाम को देश भर के लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और अभी भी यहाँ पे यंगस्टर्स खड़े हैं, वो पूरे देश से आए हुए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि चूँकि पूरे देश में चुनाव का माहौल है, एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि यदि इस बार सत्ता में आए तो जिन लोगों की आय 12,000 से कम है उनको हम 12,000 रुपया की आय सुनिश्चित करेंगे, 6,000 रुपया महीना देंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कह रहे हैं कि बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा करना है और हम आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दुश्मन के घर में घुस के मारेंगे। तो पहले चरण की जो वोटिंग है वो 11 अप्रैल को है। 7 चरणों में चुनाव होना है। तो सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगा, आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं? सबसे पहले अपने नाम बताइए और कहाँ से हैं ये बताइए। सर मैं त्रिलोकपुरी में रहता हूँ जी, दिल्ली में ही। आपकी क्या राय है? मैंने पूरी बात बताई आपको। राय हमारी यही है सर, हम वोट देंगे तो मोदी जी को देंगे। आपका क्या नाम है? अमर। बताइए अमर जी। मेरा ये राय है कि अगर जो अभी गवर्नमेंट चल रही है उसको एक चांस और देना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने किया है अभी पिछले गवर्नमेंट में उसको कंप्लीट कर दें विदिन 5 ईयर्स और। ओके, आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। क्या सोचते हैं, दोनों तरफ या और क्षेत्रीय दल है वो अपनी अलग अलग वायदे कर रहे हैं, आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं? जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं, सही तो कर रहे हैं। कौन सही कर रहा है? किसके बारे में सोचते हैं कि ये अच्छा कह रहे हैं या अच्छे से चला रहे हैं? अभी कोई पता नहीं, जनता किसको बना दे प्रधानमंत्री, अभी कोई राय नहीं है। आपका क्या नाम है? प्रकाश बंसल। कहाँ से हैं? नांगलोई से। जी बताएं, आप क्या सोचते हैं? एक मौका और देना चाहिए। एक मौका और देना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं हम गरीबी दूर कर देंगे। कैसे दूर कर देगा भाई साहब? आप? सर बिहार से हैं, अमित नाम है। एक बार सर और नरेंद्र मोदी को मौका देना चाहिए क्योंकि इनने बहुत किया है विदेश में या भारत से, मतलब जहाँ ये दूसरे देशों में, पहले भारत की छवि दूसरे देशों में इतना बढ़िया नहीं रहती थी। अभी जो 5 साल में जो भारत की छवि बढ़ी है, दूसरे देश वाले जो भारत के प्रति जो सोचते हैं वो काफ़ी सोच में बदलाव आई है। इसलिए एक बार इनको मौका देना चाहिए और बहुत ही अच्छी सरकार, एक अगले 5 साल में जो अपने को विकास दिखेगा वो काफ़ी बढ़िया होगा। आप यंगस्टर हैं, अभी कहीं से पास आउट किए होंगे या कहीं नौकरी कर रहे होंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, अभी तक जो गरीबी नहीं दूर हो पाई है। सर एक चीज़ बताइए कि कभी भी आप फ्री की राजनीति नहीं कर सकते हैं। फ्री में आप कोई चीज़ देंगे तो अपना पैसा तो अपन दे रहे हैं ना, टैक्स का पैसा अपना है। वो फ्री में अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो अपना ही जेब काट के दे रहे हैं, वो अपने पास से नहीं दे रहे हैं। इसलिए नुकसान देश का है। अगर फ्री की राजनीति वो करते हैं तो ये नुकसान देश का है। आप? सर मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है, मैं बिहार से हूँ। जी सर हमारे राष्ट्र मन कहना ये है कि 70 साल से तो गरीबी दूरी कर रहे हैं, ये तो 5 साल से ही है ना। 5 साल एक चांस और देना चाहिए। आप क्या सोच रहे हो, कहाँ से हो? मैं कानपुर से हूँ, मेरा नाम युवराज है। और नरेंद्र मोदी जो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, जनता की आवाज़ फिर से यही है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने। हमारे संबंध बाहरी देश से काफ़ी अच्छे हुए हैं और ना करने से बेहतर है कि एक बार इनको और चांस दिया जाए। आप? हमारी राय यही है कि एक बार फिर से इनको चांस देना चाहिए। मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करेंगे। जो आप बात कर रहे हो कि 12,000 रुपया वो देंगे राहुल गांधी जी, 12,000 रुपये की आय सुनिश्चित करेंगे, 6,000 रुपये। 6,000 रुपया कहाँ से देंगे? वो हमारे लोगों की जेब काटेंगे। वहाँ से जीएसटी को कह रहे हैं कि गब्बर सिंह वो है, ये टैक्स है। तो पहले गवर्नमेंट इन्हीं ने तो लाया था, लेकिन इनका कोई रहता नहीं है कि हम पास करेंगे इसे। आप? जी मैं सहमत हूँ। ये कहाँ से देंगे? ये हम ही हमारे से तो देंगे, ये टैक्स लाएंगे और क्या करेंगे? ये मैं तो मोदी को दूंगा। तो ये मिनी इंडिया है, सारे के सारे यंगस्टर्स हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि किसी को रोजगार की चिंता होगी और किसी को एजुकेशन की। रोजगार तो मिलेगा कि आप अगर पढ़े हुए होंगे, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो रोजगार की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। ये सिर्फ जितने भी नेता लोग हैं अपना वोट बढ़ाने के लिए सिर्फ एक रोजगार की बात करते हैं। सर आप कहीं पे भी कंपनी में चले जाओ, हर कंपनी में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। आप सिर्फ एक इंटरव्यू देने वाले बनो, घर बैठ के किसी को नौकरी नहीं मिलती। जब तक आप कहीं किसी पे फॉर्म नहीं भरोगे तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। सर ये सिर्फ एक भड़काऊ भाषण होते हैं कि हम आपको रोज़गार देंगे। पहले 50 साल पहले क्या राहुल गांधी का जन्म नहीं हुआ था? इससे 50 साल पहले जब कांग्रेस ने राज करा, 5 साल ही हुआ ना बीजेपी का हुए।
पहले तो कांग्रेस का ही राज रहा ना। तो मोदी जी ने नोटबंदी की, सर, जीएसटी नोटबंदी लागू किया, उद्योग किसको फर्क पड़ा? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा सर। किनको फर्क पड़ा बताओ मुझे? फर्क उनको पड़ा जो राहुल गांधी के सिर घर में बैठ के रात को बिरयानी खाते हैं, उन लोगों को फर्क पड़ा। जब उन लोगों ने बोला उधर जाके कि भाई नोटबंदी से हमारा ये हो रहा है, इतना खर्च हो गया, इतना पैसा हमारा डूब गया। गंगा में आज तक कोई बंदा 1 रुपया फेंक के राजी नहीं था। चलिए देखते और हैं, आप गंगा अपनी में राय नोट रखेंगे, गए थे बताइए। 500 मोदी जी कह रहे हैं कि हम आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक मौका और मिलना चाहिए, कुछ काम अधूरे रह गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे। आपकी क्या राय है? मैं तो दोनों ही सही हैं। दोनों सही नहीं है? दोनों सही है, ऐसे हमारे लिए कैसे? दोनों, हम किसी एक को नहीं गलत कह सकते। आप क्या सोच रहे हैं? जी मेरे लिए तो मोदी सरकार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी मौका देना चाहिए, हमारे लिए बढ़िया रहेगा। आपकी क्या राय है? एक बार और आएंगे मोदी जी। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा काम चल रहा है। चलिए तो देखिए, अभी तक जितने लोगों से हमने बातचीत की सभी के सभी लगभग यंगस्टर्स हैं और यंगस्टर्स को रोज़गार की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बावजूद सबकी ये राय है कि मोदी जी को एक चांस और देना चाहिए। आगे देखते हैं, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट देने का, किसी को वोट दे करके लाने का, किसी को किसी से मुक्ति पाने का। जो भी आगे होगा बताते रहेंगे, ऐसे लोगों से बातचीत करते रहेंगे। इंडिया गेट से मैं विद्याशंकर तिवारी। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।